26 नवंबर वर्ष 2008 को समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए आतंकियों ने होटल ताज, होटल ओबराय और नरीमन पॉइंट पर एक साथ तीनों जगह हमला कर नरसंहार करना शुरू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम के आदेश पर कमांडो दस्ते मुंबई भेजे गए, जिसमें फरीदाबाद के कमांडो फिरेचंद भी शामिल थे, जिन्हें होटल ताज का टास्क मिला था। इस ऑपरेशन में उनके पांव में आतंकियों की गोली लगी थी, लेकिन वह अपने जज्बे के चलते अपनी टीम के साथ 179 लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे थे और बाद में चारों आतंकियों को मार गिराया था। कल शाम एक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि शामिल होने आए रिटायर्ड कमांडो फिरेचंद ने नम आंखों के साथ उसी दिन को याद करते हुए अपनी कहानी बयां की, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एनएसजी कमांडो रहे फिरेचंद ने बताया कि 26 नवंबर सन 2011 को जब मुंबई में आतंकी अटैक हुआ था तो उन्हें टीवी के माध्यम से मालूम चला। उस समय वो मानेसर में तैनात थे। उन्हें पता लगा कि उनकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि फिर उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम से आदेश आया और दिल्ली से विमान द्वारा मुंबई पहुंचे तो उन्हें होटल ताज का टास्क दिया गया, जबकि उनकी 2 टुकड़ियां होटल ओबेरॉय और नरीमन पॉइंट भेजी गई। कमांडो फिरेचंद ने बताया कि उन्हें होटल ताज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, इसलिए उन्होंने ऊपर से अपना ऑपरेशन शुरू किया और धीरे धीरे नीचे आते गए और जो भी लोग उन्हें छुपे हुए मिले उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकालते गए। उन्होंने कहा कि वहां पड़ी लाशों को देखकर उनका खून खौल उठा था और उनकी कमांडो टुकड़ी ने आतंकवादियों के खिलाफ उन जगहों पर मोर्चा ले लिया जहां से फायर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी 10 कमांडो की टीम थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, टीम भी आगे बढ़ती चली गई। इस ऑपरेशन में 179 लोगों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि डर तो उनके अंदर कहीं भी नहीं था। उन्हें मालूम था कि मात्र 2-2 महीने की ट्रेनिंग लेकर ये आतंकी हथियार उठाकर आए हैं और इस दौरान उन्होंने चारों के चारों आतंकियों को मार गिराया था। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए। इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस को भी मजबूत होना पड़ेगा। कमांडो फिरेचंद ने कहा कि निर्दोष लोगों पर वार करना उचित नहीं है। लड़ना है तो सामने आकर लड़ो, फिर बताएंगे, और हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। उस टाइम पे मैं एनएसजी में पोस्टेड था, जो कि मानेसर के अंदर रहती है। तो हम जो हमेशा एक अलर्ट स्क्वाड्रन के तौर पर रहते हैं, जो कहीं पर भी कोई भी घटना होगी तो उसको हम जल्दी से जल्दी पहुंच करके और उसको जो है क्लियर करने का काम है हमारा। तो हम जो 26/11 को शाम के टाइम पर न्यूज़ चैनलों से दिखाया जा रहा था, तो हमारा जो एक टीवी हमेशा लगा रहता है न्यूज़ चैनल के ऊपर और उसके ऊपर बंदा बैठा रहता है। कहीं भी कोई हादसा होता है, कोई कहानी होती है तो उसको जो हर टाइम डिटेल में बताता रहे। तो जैसे ही वहाँ लगा तो हमारे को ये हो गया कि कुछ ना कुछ हादसा हो रखा है, तो हम और जो अपनी उसमें कंडीशन में आगे भी हो सकता है, जैसे भी आदेश मिलेगा तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। हम जो एनएसजी है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और डायरेक्ट हमारे को होम मिनिस्टर से ही आदेश मिलते हैं। तो हमारे को तकरीबन 10 बजे के आसपास में ऑर्डर क्लियर हो गया था कि आप लोगों को मुंबई जाना है। वहाँ से हमने बस पकड़ी और दिल्ली एयरपोर्ट आए। दिल्ली एयरपोर्ट से IL-76 जो एरोप्लेन लिया और मुंबई पहुँच गए सीधा।